नमस्कार दोस्तों, हम यूनिट नंबर 2 वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे। इसके दो भाग हम पढ़ चुके हैं। इसका तीसरा पार्ट हम पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करते हैं अपन कि अपरिमेय संख्याएं सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, इससे पहले हमें समझना होगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं और सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखिएगा, इसके लिए अपन पढ़ते हैं और ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां p और q पूर्णांक होता है और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। दोबारा से देख लीजिए, आपके पास में परिमेय संख्याएं p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां p और q पूर्णांक होता है, q इज नॉट इक्वल टू 0, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। आपके पास 2/3, 3/5, 2/1 ये आपके पास परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। q इज नॉट इक्वल टू यहाँ 0 हमारे पास होता था इसमें परिमेय संख्या में, लेकिन यहाँ जिनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और अपरिमेय संख्याएं अंडर रूट वाली जो भी संख्याएं होती है आपके पास जिनका कोई वर्गमूल नहीं होता है वो आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं सहअभाज्य संख्याएं। ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड वरिष्ठ नहीं होता है उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, एक प्रमेय यहाँ पर पढ़ते हैं अपन। यदि आपके पास में कोई p एक अभाज्य संख्या हो, p एक अभाज्य संख्या हो, तो आपके पास में p एक अभाज्य संख्या हो तथा एक धनात्मक पूर्णांक हो, तब p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर एक प्रमेय हमारे पास में होती है जो काम में आएगी आपके पास में। यदि p एक अभाज्य संख्या हो तथा a धनात्मक पूर्णांक हो तब p a² को विभाजित करती है तो p आपके पास a को भी p a² को विभाजित करती हो तो p a को भी विभाजित करेगी। इस प्रमेय का अपन को यहाँ पर प्रयोग करना होता है। और दोस्तों, दो प्रकार के हमारे पास में प्रश्न होते हैं। दो प्रकार के प्रश्न होते हैं आपके पास में। दो प्रकार के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, इसमें अपन पढ़ेंगे यहाँ पर। एक होता है जिसके अंदर √2, √3, √5, √7 अकेली संख्याएं आपको दी होती है जिनका कोई वर्गमूल नहीं होता है। और एक में आपके पास में जॉइंट में आती है संख्याएं, प्लस माइनस के अंदर साथ में मान दिया जाता है एक अंडर रूट वाली संख्या और एक बिना अंडर रूट वाली संख्या का योग या गुणा या भाग। ये आपको यहाँ पर गुणा के अंदर संख्याएं दे दी जाती हैं। तो दो प्रकार के, दो टाइप के प्रश्न अपन यहाँ पढ़ते हैं और इन दो टाइप के प्रश्नों को पढ़ने के लिए देखिएगा दोस्तों और ध्यान दीजिएगा, अपन यहाँ पर अपरिमेय संख्या किस तरीके से यहाँ पर सिद्ध करते हैं। देखिएगा दोस्तों, आपके पास में आ गया क्वेश्चन। आपको देगा सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है।
आपका प्रश्न होगा और इसको अपन को सिद्ध करना है दोस्तों। ऐसे सवालों के अंदर आपको देखिएगा जब भी अपन इसको प्रूफ करेंगे तो प्रूफ करने का सीधा तरीका होता है आपका, कितने भी प्रश्न आ जाए आपके पास में इस टाइप के, 5 माइनस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3, 5 माइनस अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 7, 7 अंडर रूट 3। दोस्तों आपके पास में आ जाए 2 बटे अंडर रूट 7। इन सारे सवालों का एक ही तरीका होगा जो अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कोई भी जॉइंट में प्लस में माइनस में गुणा में भाग में सवाल आता है, दो संख्याएं जब एक अपरिमेय हो और एक परिमेय हो तो वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। इसको सिद्ध करने के लिए दोस्तों आपके पास में देखिएगा यहाँ पर तरीका, आपको सबसे पहले यहाँ पर मानना होता है, माना कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तब दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी इस प्रकार स्थित है कि b is not equal to 0। दोस्तों हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इसके बराबर 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर a अपॉन b, जहां आपके पास a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये दोनों जो है हमारे पास सहअभाज्य संख्या है जिनमें एक के अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड वैशिष्ट नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों अपन को करना क्या होता है, एक तरफ अंडर रूट वाला मान रखते हैं और एक तरफ बिना अंडर रूट वाला मान रखते हैं। तो ये अंडर रूट अगर माइनस का होता है इसे बाएं से दाएं ले जाते हैं और यदि प्लस है तो इधर ही रखते हैं। इसको प्लस माइनस से हमेशा प्लस बनाना है तो देखिएगा दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, 5 इसको इधर लिया माइनस a अपॉन b और इसको इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 3। देखिएगा दोस्तों हम इसको ये भी लिख सकते हैं, या आपके पास में आ जाएगा अंडर रूट 3 बराबर 5 माइनस का a बटे b। ये आ गया हमारे पास में या अंडर रूट 3। दोस्तों इसका अपन लघुत्तम लेते हैं तो b आ गया 5b माइनस a बटे b और सीधा लिख दिया जाता है दोस्तों यहाँ पर, यहाँ a है b है वह कितना है 5, a b और 5 है, a b है 5। दोस्तों क्या है आपके पास में पूर्णांक है, इसलिए आपके पास में आ जाएगा 5b माइनस a अपॉन b। आपके पास एक परिमेय संख्या है। जब दोस्तों ये परिमेय संख्या है तो ये दोनों बराबर तभी होंगे, ये परिमेय है तो ये भी कैसी होनी चाहिए, परिमेय होनी चाहिए है। तो आपके पास में आ जाएगा दोस्तों अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु देखिएगा दोस्तों इस तथ्य का विरोधाभास है कि आपके पास में आ गया अंडर रूट 3 एक आपके पास में आ गया दोस्तों अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि दोस्तों हमने पढ़ा है अंडर रूट वाली जो संख्या होती है वो तो हमेशा कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। परंतु ये कह रहा है आपके पास अंडर रूट 3 एक कैसी है, परिमेय संख्या है। अतः हमारी परिकल्पना कि आपके पास आया 5 माइनस अंडर रूट 3 जो आपने माना था शुरुआत में, 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या
एक परिमेय संख्या है जो गलत है, जो असत्य है, जो आपके पास में दोस्तों गलत है, असत्य है, त्रुटिपूर्ण है, गलत है, और ये गलत है तो दोस्तों क्या आ जाएगा, अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध, देखिएगा दोस्तों आपके पास में आ गया है आपका, अतः हमारी परिकल्पना कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है जो गलत है, तो हमारे पास में आ जाएगा अतः सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम्। इस तरीके से प्रश्न होता है दोस्तों, फर्स्ट टाइप का प्रश्न इस टाइप से होता है। दोबारा से देखिएगा एक बार फिर से दोस्तों, मैंने आपसे कहा अपोजिट मानकर चलेंगे, यहाँ पर ये कहता है परिमेय, अपन को मानकर चलना होता है दोस्तों ऐसे प्रश्नों के अंदर परिमेय संख्या। तो दोस्तों हमने देखिएगा यहाँ पर माना कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक है, एक परिमेय संख्या मानेंगे, तब दो धनात्मक पूर्णांक a है, b इस प्रकार स्थित है कि v इज नॉट इक्वल टू 0, v का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर a अपॉन b, हर संख्या के बराबर a अपॉन b रखते हैं, जहां a और b सहअवाच्य आपके पास में संख्याएं हैं। इसके बाद देखिएगा दोस्तों अपन को अंडर रूट वाला मान एक तरफ करना है, बिना अंडर रूट वाला एक तरफ करना है। 5 इसको इधर ले आए, माइनस a अपॉन b बराबर अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 बराबर 5 माइनस a अपॉन b, अंडर रूट 3 बराबर 5b माइनस a अपॉन b। यहाँ a b व 5 पूर्णांक हैं, इसलिए 5b माइनस a बटे b एक परिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 3b एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि दोस्तों ये और ये दोनों तभी बराबर होंगे जब दोनों समान हैं। यदि ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होनी चाहिए, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अंडर रूट वाली जो भी संख्या होती है वो आपके पास अपरिमेय संख्या होती है। अतः हमारी परिकल्पना कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है जो गलत है, अतः सिद्ध होता है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम्। आगे देखिएगा दोस्तों, देखिएगा दोस्तों सेकंड टाइप का प्रश्न है आपका। टाइप सेकंड जो होती है आपके पास में दोस्तों वो होती है सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके पास अंडर रूट 2 आ जावे, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 13, अंडर रूट 17, अंडर रूट 19, अंडर रूट आपके पास में 23 डॉट डॉट। ऐसी संख्याएं जो भी आपके पास आती हैं, इन सारे के सारे प्रश्नों का एक ही तरीका है। देखिएगा दोस्तों अंडर रूट 2 जिसका कोई वर्गमूल नहीं होता है, ऐसी जो भी संख्या आती है सबका एक तरीका होता है। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, 13, 17, 19, 23 आदि संख्याओं का सवालों का एक ही तरीका होता है। देखिएगा दोस्तों तरीका वही है हमारे पास में, प्रूफ करें अपन यहाँ का। तो प्रूफ करने के लिए देखिएगा हम उसी तरीके से मानते हैं, माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय
संख्या है तब दो पूर्णांक a व b इस प्रकार स्थित है कि b is not equal to 0। देखिएगा दोस्तों, √5 बराबर a/b करते हैं अपन, जहां आपके पास में आ जाएगा a व b सहअभाज्य संख्या है, a व b सहअभाज्य संख्याएं हैं। प्रत्येक प्रश्न में इसी तरीके से दोस्तों अपन को करना होता है। a और b सहअभाज्य संख्या हैं। अब देखिएगा दोस्तों, इधर गुणा कर दीजिएगा, या वह से गुणा करते हैं। √5b बराबर a, इसका अंडर हटाने के लिए वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर अंडर वाली का वर्ग करते हैं, अंडर हट जाता है। अब 5b² बराबर दोस्तों a²। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इसको लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ देखिएगा दोस्तों, इसका गुणांक जो है इसका इसमें भाग देते हैं अपन। जो एक आपके पास अभाज्य संख्या है, यहाँ 5a² को विभाजित 5a² को विभाजित करती है, तो 5a को भी विभाजित करेगी, a को भी विभाजित करेगी। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, यहाँ जो मान होता है उसके बराबर लेके चलते हैं अपन। a है तो a लेके चलेंगे, b है तो b लेके चलेंगे, c है तो c लेके चलेंगे। a है और यहाँ जितना है 5 बराबर c या k या q या r कुछ भी ले सकते हैं a और b के अलावा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, इधर इसके बराबर लेंगे a 5 और क्या आ गया दोस्तों c, जहां c एक पूर्णांक है, इसका भी दोस्तों वर्ग कर देंगे अपन। वर्ग करने पर तो इधर आ जाएगा a² बराबर 5 का वर्ग 25 c²। इसको सेकंड नंबर डाल दीजिएगा दोस्तों और सीधा लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से। दोनों समीकरणों से देखिएगा दोस्तों, और दोनों से देखें अपन, या तो ऐसे लिख लीजिए समीकरण 1 व 2 से, या दोस्तों आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से मान 2 में रखने पर। आप ऐसे लिखें तो और ज्यादा आसान रहेगा। देखिएगा दोस्तों, समीकरण 1 से a² का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दीजिएगा दोस्तों। देखिए हमारे पास a² की जगह यहाँ से मान रखेंगे 5b² बराबर 25c², b² बराबर 25c² अपन आ गया आपके पास में 5। देखिएगा दोस्तों आगे अपन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ गया b² बराबर 5 का यहाँ से भाग दे दीजिएगा 25। तो दोस्तों आपके पास में आ जाएगा 5c²। अब फिर से दोबारा देखिएगा दोस्तों, यहाँ इस 5 का भाग इधर देते हैं। 5b² को विभाजित करती है, तो 5b को भी विभाजित करेगी। अब देखिएगा दोस्तों, 5 का जो भाग है, देखिए यहाँ पर विभाजित का मतलब होता है पूरा भाग जाना। 5 का भाग किसमें जा रहा है दोस्तों, a में, और 5 का ही भाग दोस्तों किसमें जा रहा है, b में। तो अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आता है a और b में, आपके पास आ गया a और b में। देखिएगा दोस्तों, आता है a और b में कम से कम एक व्यनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 5 है। परंतु दोस्तों हम पहले से पढ़ चुके हैं a और b सहअभाज्य संख्या हैं, और सहअभाज्य संख्याएं मैंने आपको बताई थी जिनमें एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। परंतु दोस्तों a और b में
एक संख्या कम से कम है, अवनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 5 है, इसका मतलब ए और बी दोनों में 5 का भाग जाता है। तो दोस्तों क्या आ जाएगा हमारे पास में, आपके पास में आ जाएगा, परंतु हमने जो माना है यहाँ पर भी अभाज्य संख्या है, इनमें 5 का भाग जा रहा है, तो हम लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है कि ए व बी सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि दोस्तों अपन ने पढ़ा है सहअभाज्य संख्याओं में किसी का भाग नहीं जाता है, परंतु यहाँ 5 का भाग जा रहा है, इसलिए अपन लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है कि ए व बी सहअभाज्य संख्या है। अतः दोस्तों आपके पास आ जाएगा हमारी परिकल्पना कि आपने माना था √5 एक परिमेय संख्या है जो गलत है। तो आप लिख सकते हैं अतः हमारी परिकल्पना की √5 एक परिमेय संख्या है जो गलत है, और गलत है तो आपके पास में आ गया। अतः दोस्तों देखिएगा सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये 30 देखिएगा दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके पास में रिपीट करता हूं। देखिएगा दोस्तों थोड़ा सा, आपको प्रत्येक प्रश्न में सबसे पहले मानना होता है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय मानकर चलते हैं, तब दो पूर्णांक लेते हैं ए और बी, ए व बी इस प्रकार स्थित है कि b is not equal to 0 हो। √5 यानी √5 बराबर a upon b, यहाँ पर जहाँ a व b से अभाज्य संख्या है, √5 इसको ये गुणा कीजिएगा, 5 √5 b बराबर a, वर्ग करने पर √5 का करेंगे 5b का b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। यहाँ 5 का भाग देते हैं इधर, 5 a स्क्वायर को विभाजित करती है तो 5 a को भी विभाजित करेगी। a बराबर 5 देखिएगा, यहाँ a है तो a बनाते हैं, 5 है तो 5 लिखते हैं, 2 है तो 2 लिखते हैं, 3 है तो 3 लिखते हैं। और यहाँ दोस्तों a और b के अलावा c दिया अपन ने, या k ले सकते हैं, q ले सकते हैं, जहाँ c एक पूर्णांक है। वर्ग करने पर इसका वर्ग किया दोस्तों a स्क्वायर 25c स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से a स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रख दीजिए उठा के, यहाँ से 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर बटे 5, 5 का भाग देंगे दोस्तों, b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, जहाँ यहाँ 5 का भाग देखिएगा फिर से b स्क्वायर को विभाजित करती है तो 5b को भी विभाजित करेगी। अतः a और b में कम से कम एक वैनिष्ठ गुणनखंड, एक वैनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड आपके पास में कितना आ गया है, 5 है। अब देखिएगा दोस्तों, एक वैनिष्ठ गुणनखंड रखिएगा इसको, एक वैनिष्ठ गुणनखंड 5 है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है कि a व b सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये कहता है सहअभाज्य संख्याओं में एक के अलावा भाग नहीं जाना चाहिए, ये कह रहा है 5 का भाग जा रहा है। अतः हमारी परिकल्पना कि √5 एक परिमेय संख्या है जो गलत है। अतः सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये 30 सिद्ध है। अब देखिएगा दोस्तों, इसी तरीके से आप कोई भी प्रश्न कीजिएगा, आप सारे प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसी टाइप का कीजिएगा, √ आपको दे दिया जाए 7, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिएगा दोस्तों, अपन इसमें इसी टाइप का प्रश्न फिर से अपन एग्जांपल के रूप में करें तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखता हूं मैं
कीजिए कि √7 एक है परिमेय संख्या है। ये आप कीजिएगा घर से होमवर्क के रूप में। और दोस्तों इसी टाइप के प्रश्न हैं पूरे पॉइंट में, जो 2 टाइप के प्रश्न होते हैं। रिवीजन कीजिएगा। कोई भी आपको प्रश्न समझ में नहीं आता है हमें कमेंट कीजिएगा, और हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, जिससे आपको इस टॉपिक का मैटर क्लियर हो और आपको ये हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो को लगातार रेगुलर देखते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।